मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 9 और 10th को रचनात्मक कार्य में चित्र वर्णनम पढ़ाने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने अनुच्छेद से किस तरह क्वेश्चन आंसर बनता है एक अनुच्छेद पे वो बताए थे। दूसरे वीडियो में हमने पत्र लेखनम बनाए। अब थर्ड हमारा ये है चित्र वर्णन। तो चित्र वर्णन उसके बाद संस्कृत में अनुवाद। तो चित्र वर्णन में है कि चित्र देखकर हमको उस पर 5 वाक्य बनाना है। तो उसमें हमको क्या क्या बात को ध्यान में रखना है, किस बात को ध्यान में रखकर चित्र का वर्णन करेंगे, उसके इसीलिए हमने उस 4-10 पॉइंट कुछ पॉइंट दिए हैं जिसको आप पढ़ के समझ के तब चित्र वर्णन बनाइएगा। 5 सरल वाक्य लिखे। चित्र का वर्णन मंजूषा में दी गई शब्द सूची की सहायता से करना चाहिए। पहला पॉइंट है आपका कि जब चित्र वर्णन रहेगा तो उसमें मंजूषा में बॉक्स में बहुत वर्ड रहता है, चित्र से रिलेटेड ही वर्ड सब रहता है, उसको देखकर मंजूषा में दी गई शब्द सूची की सहायता से ही करना। उसी वर्ड की सहायता से पिक्चर रीडिंग आप कीजिएगा। पिक्चर 5 वाक्य बनाएंगे। दूसरा है कि मंजूषा में दिए गए शब्दों का प्रयोग चित्र के अनुसार ही करना चाहिए। अब उस बॉक्स में जो शब्द दिया गया है उसका आप वर्णन चित्र के अनुसार ही करना है। ये नहीं कि बॉक्स में कुछ वर्ड है, चित्र में दूसरा है और अपने मन से एक नया वाक्य लिख दीजिए, ऐसा नहीं। ऐसा वाक्य लिखिएगा जो चित्र से रिलेटेड हो, ऐसा ही वर्ड का आपको चुनना है। तीसरा पॉइंट है चित्र को ध्यान से देखकर सही शब्दों का चयन कर वाक्यों को बनाना। तीसरा पॉइंट है कि पिक्चर रीडिंग में पहले हम सेंटर को देखेंगे कि पिक्चर देखेंगे ये सेंटर क्या है, ये किस चीज़ को दर्शा रहा है, गांव को कि विद्यालय को कि बगीचा को कि तालाब को, ये सब चीज़ को गौर करना। उसी से रिलेटेड हमको बनाना। चित्र को ध्यान से देखकर सही शब्दों का चयन कर वाक्य बनाना। ठीक है। नेक्स्ट है कि वाक्य रचना के समय मंजूषा में दिए गए अधिक से अधिक शब्दों का चयन करना चाहिए। वाक्य जब हम बनाएंगे फुल सेंटेंस तो उसमें हमको ये ध्यान में आना है कि मंजूषा में जो शब्द है वही शब्द का प्रयोग होना चाहिए, उसी शब्द का प्रयोग अधिक से अधिक होना चाहिए चित्र बनाते। वाक्य आपस में एक दूसरे से संबंधित होना चाहिए। अरेंज वे में 5 वाक्य बनाना चाहिए। ये नहीं कि एक वाक्य कुछ लिख दिए, एक बार कुछ लिखे, नहीं, एक दूसरे से रिलेटेड संबंधित होना चाहिए सेंटेंस। ठीक है। नेक्स्ट है कि वाक्यों की भाषा सरल और सुगम होनी चाहिए। अब बहुत बड़ा सा वाक्य नहीं बनाना है जिसमें सारी गलतियां ही हो जाएगी। वाक्य एकदम सिंपल छोटा सा सेंटेंस बनाना है जिसमें विभक्ति, वचन, लिंग सबका प्रयोग होगा। और छोटा वाक्य बनाएंगे तो हमको बनाने में आसान भी होगी और अशुद्धियाँ भी नहीं होगी। इसलिए वाक्य सरल और सुगम होना चाहिए। वाक्य अधिक बड़े भी न हो और न अधिक छोटे हो। वाक्य को ज़्यादा न बड़ा करना है और न ज़्यादा छोटा, सिर्फ पिक्चर पर ध्यान करके पिक्चर से रिलेटेड बनाना। नेक्स्ट है आवश्यकता अनुसार लिंग पुरुष, विभक्ति और लकार का विशेष ध्यान देना चाहिए। अब सेंटेंस हम बना रहे हैं तो इसमें आपको अनुवाद बनाने का नियम जो हम बताएं उसकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी आपको, क्योंकि अनुवाद बनाने में भी ट्रांसलेट इनटू संस्कृत करते हैं। तो आप हिंदी में पहले सोच लीजिएगा और कारक का चिन्ह के अनुसार विभक्ति, वचन, पुरुष के अनुसार वो सेंटेंस लिखेगा कि कर्ता अगर आप बहुवचन का दे रहे हैं तो क्रिया भी बहुवचन का ही लगाना होगा। अगर कर्ता एक वचन का है तो क्रिया भी एक वचन की होगी। इसी तरह ये सब चीज़ ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट है शब्दों का प्रयोग चित्रानुसार होना चाहिए। शब्द का प्रयोग चित्र के अनुसार होना चाहिए। सो तो आप पहले भी बता दिए। केवल 5 वाक्य सरल और सुगम बनाना, सिर्फ 5 ही वाक्य आपको बनाना। ठीक है स्टूडेंट। तो इस चित्र वर्णन के मामले में जितना सारा सवाल आता है कि हमको कैसे बनाना है, कैसे करना है, तो ये हमने इतने सारे पॉइंट दे दिए हैं। इसको आप ध्यान में रखिएगा और तब
चित्र बनाना आपके लिए आसान हो जाएगा। जैसा कि हम एक बना देते हैं, जैसा एक चित्र हम बना देते हैं, जैसा कि हम एक चित्र बनाते हैं, आप देखिएगा, ध्यान दें न। जैसे देखिए यहाँ पर चित्र सारा है, बहुत सारा चित्र है, तो कोई भी एक साथ एक चित्र हम ले लेते हैं। अब जैसे यहाँ बॉक्स हुआ, यहाँ बॉक्स हुआ, तो इस बॉक्स में बहुत सारे वर्ड हैं, तो ये वर्ड जो रहते हैं सो चित्र से रिलेटेड ही वर्ड रहते हैं, चित्र से बाहर नहीं रहते। तो हमको यहाँ पर सबसे पहले सेंटर देखना है कि सेंटर किस चीज़ का है। तो सेंटर देख रहे हैं ये हम, अगर नहीं आपको पता चल रहा है तो आप इसमें से वर्ड के आधार पर देखिएगा कि इसमें इससे रिलेटेड क्या वर्ड है, तो हो सकता है उसी से वही होगा। जैसे क्षेत्रस्य, कृषका, बीजानी, बपंती, महिला, गृहाणी, वृक्षा, शुद्धम, वातावरणम भवति। तो इससे ये मालूम होता है, इस वर्ड को देखकर ये मालूम होता है कि ये गांव का चित्र है, यानी क्षेत्र का, खेत का। क्षेत्रस्य मीन्स खेत का। तो पहला क्वेश्चन, पहला हम सेंटेंस जैसे ही देखें तो हम यहाँ पर लिख देंगे पहला सेंटेंस, इदम चित्रम क्षेत्रस्य अस्ति। पहला हो गया क्योंकि सेंटर है ये। इदम के जगह पर हम एतत भी भर सकते हैं। ये इदम चित्रम, ये नपुंसक लिंग में है। एतत चित्रम भी होगा, इदम चित्रम भी हो सकता है। किसका है? खेत का है, तो अस्य इसलिए लगा कि षष्ठी विभक्ति है, क्षेत्रस्य अस्ति। ठीक है। दूसरा हो गया पॉइंट, क्षेत्रे अनेका। अब इससे एक इसी से रिलेटेड दूसरा सेंटेंस बन जाएगा, क्षेत्रे अनेके कृषका सन्ति। यहाँ देखिए, खेत में, क्षेत्रे सप्तमी विभक्ति, अनेके बहुत सारे लोग हैं, किसान हैं, बहुवचन है इसलिए सन्ति। यहाँ एक था, एक चित्र था तो अस्ति, यहाँ बहुत कृषका है तो यहाँ सन्ति। तीसरा, कृषका क्षेत्रे बीजानी, यानी बीज, बपंती माने बोते हैं। किसका? खेत में बीज बोते हैं। क्षेत्रस्य समीपे, चौथा वाक्य हम देख रहे हैं पिक्चर में कुछ घर भी है, तो वे भी लिख देते हैं। समीपे अनेकानि गृहाणि सन्ति। क्षेत्रस्य समीपे अनेके गृहाणि सन्ति। 5 नंबर में वृक्षा क्षेत्रस्य वातावरणम शुद्धम अस्ति। यहाँ पर दिया हुआ है कि यहाँ पर महिला, गृहाणी, वृक्षा क्षेत्रस्य वातावरणम शुद्धम भवति। तो स्टूडेंट, ये तो 5 वाक्य बन गया। अब ये 5 वाक्य जो बना है, पहले हम सेंटर दिए हैं जो किसका है, दूसरा उससे रिलेटेड दिए हैं कि अनेके कृषका सन्ति, किसान हैं इसमें। कृषका क्षेत्रे बीजानी बपंती, ये क्या कर रहे हैं? बीज बो रहे हैं। क्षेत्र से समीपे हम घर भी देखें कुछ, तो यहाँ घर अनेके गृहाणि सन्ति। क्षेत्र से वातावरण शुद्धम भवति, खेत का वातावरण शुद्ध, यानी एक दूसरे से रिलेटेड छोटा छोटा सेंटेंस बना के हमने 5 सेंटेंस
बना दिए। इसी प्रकार चित्र वर्णन होता है। चित्र वर्णन इसी प्रकार दूसरा भी है। इसी प्रकार जैसे यहाँ का हम बता देते हैं कि इदम चित्रम गुरुकुलस्य अस्ति, क्योंकि यहाँ गुरुकुल है, सेंटर देख रहे हैं। गुरुकुले अनेके शिष्या सन्ति, एक गुरु वृक्ष से अधे उपविशति, वृक्ष के नीचे गुरु बैठे हैं। तस्य समीपे अनेका शिष्या सन्ति, गुरु शिष्या उपदिशति, शिष्या गुरुवचनम शृण्वन्ति। जो वर्ड है, जो सेंटर है, पहला हम सेंटर देंगे, उसके आधार पर हम चित्र वर्णन कर सकते हैं। और तो इसमें कोई दिक्कत हो तो आप हमारा फ़ोन नंबर लीजिए 9304081756। इस फ़ोन नंबर पे हम फिर एक बार फ़ोन नंबर दे रहे हैं। आपको जो इस रचनात्मक कार्य में, चाहे चित्र वर्णन हो, चाहे पत्र लेखनम हो, चाहे अनुच्छेद बना, इस सब बनाने में जो आपको दिक्कत हो तो हमसे कंसल्ट कीजिएगा। धन्यवाद।